का है। आमीन। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे हम। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 13वां बाब, पहली आयत से 17वीं आयत तक हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 13वां बाब, पहली 17 आयतें खुदावन के कलाम में से देखेंगे। और आज का जो हमारा उन्वान है वो है शागिर्दियत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तुम मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक लफ्ज की यहां दुरुस्ती की जरूरत या हमें समझने की जरूरत है। 4थी आयत में लिखा है कि उठकर कपड़े उतारे। यीशु ने कपड़े नहीं उतारे, बल्कि अगर हम इंग्लिश की बाइबल का मुतालिया करें तो लिखा है आउटर गारमेंट, यानी अपना चोगा उतारा। इसलिए जब भी आप कभी मुतालिया करें तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें थोड़ी सी तरमीम की जरूरत है इसके तर्जमे में, और वो है कि मसीह ने अपना चोगा उतारा और रुमाल अपनी कमर से बांधा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं, बल्कि हर शख्स जो है वो बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश में रहता है। जब हम आजकल अपना टेलीविजन ऑन करते हैं या आजकल जिस तरह यूट्यूब का दौर है, हम देखते हैं कि जो जवान नस्ल है वो क्या बनने की सोच करती है। मैं कोई पॉप स्टार बन जाऊं, मैं कोई सिंगर बन जाऊं, मैं कोई ऐसा शख्स बन जाऊं जिसको देखकर दुनिया वाह वाह करे, वो कहे कि ये बहुत मशहूर शख्स है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दुनिया में रहते हुए
हमें सिर्फ दुनिया की सोच नहीं रखनी, बल्कि आज खुदावंद के कलाम में से जो हमने पढ़ा हमें सीखने की जरूरत है और इस बात को याद रखने की जरूरत है कि कलाम हमसे क्या डिमांड करता है, कलाम हमें क्या चाहता है, क्या हम शागिर्द बनने के लिए तैयार हैं, क्या हम अपने आप को जो शागिर्द कहलाते हैं, क्या हमारा रवैया जो है वो एक शागिर्द जैसा है, क्या जिस तरह मसीह ने हमें नमूना दिया है क्या हम उसके पैरोकार हैं, क्या हम उसकी तरह उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जैसा कि आज हमारा उन्वान भी शागिर्दियत है, हम सीखेंगे कि मसीह के बेटे और बेटियां होते हुए, उसके शागिर्द होते हुए हमें अपनी जिंदगी किस तरह बसर करने की जरूरत है और हमें अपने रवैये को भी देखने की जरूरत है कि हमारा रवैया एक शागिर्द होते हुए किस तरह होना चाहिए। आज जो हमने हवाला पढ़ा उसमें मसीह यीशु ने हमें एक खादम का मॉडल पेश किया, एक ऐसे शख्स का जो कि खिदमत करने वाला है। जैसा कि खुदावंद के कलाम में मरकस की इंजील उसकी 10वें बाब की 45वीं आयत में भी क्या लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हमें खुदावंद के कलाम में से सीखने की जरूरत है कि मसीह ने क्यों एक खादम की हैसियत इख्तियार की, उसने क्यों एक हम कह सकते नौकर या मुलाजम वाला काम किया, उसकी क्या वजह थी और इससे मसीह क्या चाहता है कि हम इससे अपनी जिंदगी में किस तरह अप्लाई करें और उसको मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने हमें एक मॉडल अता किया है, उसने हमें एक ऐसा नमूना अता किया है कि जिसके मुताबिक हमें एक शागिर्द होते हुए अपनी जिंदगी बसर करने की जरूरत है। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से एक हवाला निकालिए, मेरे साथ देखें फिलिपियों 2 बाब उसकी 3 से 8वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। फिलिपियों 2 बाब 3 से 8वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदावंद की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदा उनका कलाम हमें क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा था, लेकिन वो क्यों इस दुनिया पर आया, उसने क्यों एक खादम की शक्ल इख्तियार की। अगर हम इंग्लिश में खादम के लिए लफ्ज देखें तो वो सर्वेंट इस्तेमाल किया गया है। खादम एक पोलाइट वर्ड है। अगर हम उर्दू में इसका सही तर्जमा और देखें तो वो हमें एक नौकर या मुलाजम की तशरीह भी मिलती है। मसीह क्यों इस दुनिया में आया, मसीह को क्या जरूरत थी कि वो आसमान को छोड़कर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए। एक लम्हा के लिए सोचे, मसीह जो बाप के साथ आसमान में था, क्या उसको किसी चीज की तकलीफ थी? क्या उसको किसी चीज के भूख और प्यास थी?
کیا اس کو کوئی تکلیف برداشت، دکھ تکلیف برداشت کرنا پڑا؟ جب آسمان میں اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی تو وہ کیوں ہمیں اس دنیا میں آیا؟ وہ میرے اور آپ کے لیے ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ایک لمحہ کو سوچئے، مسیح ایک بچے کی حیثیت میں اس دنیا میں آیا تھا۔ ایک بچہ، اس کی ضرورتیں کتنی ہوتی، اس نے اپنے آپ کو کتنا ریسٹرکٹ، کتنا کم تر کر دیا کہ ایک بچے کی شکل میں وہ پیدا ہوا ہے۔ ایک بچے کی کتنی ضرورتیں ہیں، اس کو کتنے لوگوں کا محتاج، ماں باپ کا محتاج بھی ہونا پڑتا ہے۔ ایک خدا جو ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا خالی کر دیا، اتنا کم تر کر دیا، اور ایک انسان کی شکل اختیار کی تاکہ ہم جانیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے خادم کی شکل اختیار کی۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے اس نے اپنے آپ کو اتنا کم تر کر دیا کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، صلیبی موت جو ہے وہ کوئی عام موت نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں اس کو لعنتی موت اور ایک بےعزتی اور شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کیوں وہ موت گوارا کی؟ اس نے کیوں اپنے منہ پر تھکوایا؟ اس نے کیوں اپنا خون بہایا؟ صرف میری اور آپ کی نجات کے لیے اس نے یہ سب کچھ سہا۔ یہ اس کی محبت تھی۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان جو ہے وہ فدیہ میں دے۔ مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ اس کی محبت تھی میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ باپ نے کیا کہا، کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، یوحنا 3:16 میں کیا لکھا، میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا خون میرے اور آپ کے لیے بہا دیا۔ اس کے خون بہائے جانے سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اس نجات کو کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اس نجات پر مسیح کے خون کی مہر ہو چکی ہے۔ اس نجات کو نہ تو شیطان آپ سے لے کر جا سکتا ہے، ابلیس کہیں بھی، نہ سے اس کو موت جو ہے وہ علیحدہ کر سکتی ہے۔ ہم نے مسیح کے خون سے نجات پائی ہے، اور یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اپنا خون میرے اور آپ کے لیے بہایا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جس طرح ہم نے پڑھا فلپیوں 2 باب کی 5ویں آیت میں کیا کہتا ہے پولس کہ تمہارا بھی مزاج کس طرح ہونا چاہیے، جس طرح مسیح کا مزاج تھا۔ ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں سے اس طرح محبت کرنے کی ضرورت ہے جس طرح محبت مسیح نے اس دنیا سے کی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج کلام ہمیں سکھا رہا ہے، مسیح ہمیں سکھا رہا ہے، دوبارہ یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی کس طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک جگہ پر مدر ٹریزا کے متعلق پڑھا کہ 1989 میں وہ امریکہ کی ایک ریاست میں گئیں اور وہاں پر ایک غریب خاندان کے لیے انہوں نے ایک گھر کا انتظام کیا۔ ایک ریڈیو انٹرویو لینے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، اور اس کا خیال تھا کہ وہ چاہیں گی کہ اس کے لیے اور فنڈ ریزنگ کنٹریبیوشن کی جائے، یا وہ چاہیں گی کہ میری جو ہے وہ اور براڈ کاسٹنگ کی جائے۔ لیکن مدر ٹریزا نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ان لوگوں تک پہنچے جن کو کوئی محبت نہیں کرتا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہم جو کہ
गुनाह की वजह से बाप से जुदाई इख्तियार कर चुके थे, मसीह ने हमसे मोहब्बत की, वो हमारी खातिर इस दुनिया पर आए, उसने अपनी जान मेरी और आपकी खातिर दे दी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज के हवाला में मसीह हमें सिखा रहा है, जब वो दुनिया से जाने को था, पहली आयत में जिस तरह लिखा है, जब उसने जाना कि मेरा वक्त आ पहुंचा है, तो उसने चाहा कि जाने से पहले मैं अपने शागिर्दों को शागिर्द होने का एक नमूना सिखा के जाऊं। मेरे अजीज बहन और भाई, आज जिस तरह मसीह ने अपने शागिर्दों को वो नमूना दिया, आज ये नमूना मेरे और आपके लिए भी है। कलाम में लिखा है कि मसीह ने बर्तन में पानी लिया और कपड़े को अपनी कमर के साथ बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोना शुरू किए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह जानता था कि वो कौन है, वो जानता था कि वो बाप के पास जाने को है, वो जानता था कि वो जल्द अपनी जान जो है वो अपने लोगों के लिए देने को है, वो जानता था कि वो जल्द अपना खून बहाने को है, जिसके वसीला से उसके शागिर्दों के भी तमाम जो गुनाह है वो धुल जाएंगे। लेकिन उसने अपने दुनिया से जाने से पहले क्या चाहा कि अपने शागिर्दों को वो एक खादम होना सिखा कर जाए। कलाम में लिखा है उसने पानी लिया। अगर हम जो यहूदियों की उनके मुतालिक पढ़ें, उनकी जो रवायत थी, जब भी कभी वो बाहर से आते तो वो अपने पांव धोते थे, क्योंकि उनकी गलियों में अगर मट्टी थी तो वो उसको उतारना चाहते थे। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि हम जब घर से बाहर से आते हैं तो हम अपने पांव धोते हैं, लेकिन कोई भी मालिक जो है उसने कभी अपने मुलाजमों के पांव नहीं धोए थे। कोई भी जो मालिक है वो कभी भी अपने किसी भी ऐसे काम करने वाले के पांव नहीं धोएगा, बल्कि इस काम के लिए या बच्चों को कहा जाता था या गैर कौम की औरतों को या ऐसे नौकरों को, मुलाजमों को रखा जाता था, लेकिन वो भी यहूदी नहीं होते थे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि यीशु जो है वो अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने हमें खिदमत का नमूना पेश किया है। उसने हमें नमूना देकर सिखाया है कि हमें भी अपनी जिंदगी में किस तरह अपने बहन भाइयों की खिदमत करना है, अपने बहन भाइयों को सर्व करने की जरूरत है। आज मॉडर्न दुनिया में हम क्या देखते हैं कि हर शख्स जो है वो क्या चाहता है कि मैं सिर्फ अपने आप को देखूं। कोई भी शख्स अपने बहन भाई को देखना नहीं पसंद करता कि आया मेरा बहन भाई के घर में कोई जरूरत तो नहीं, क्या मेरे बहन भाई को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। क्या हम अपने बहन भाइयों की इस तरह खिदमत करते हैं? क्या हम उनकी इस तरह फिक्र करते हैं जिस तरह आज हम देखते हैं कि मसीह जो है वो एक उस्ताद होते हुए भी क्या हुआ कि उसने अपने शागिर्दों को सिखाया, उसने नमूना दिया, उनको बताया कि किस तरह उनको अपने आप को खाली करने की जरूरत है। आज दुनिया हमें क्या सिखाती है? दुनिया ये कहती है कि तुम्हें सबसे आगे बढ़ने की जरूरत है, तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि किस चीज की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ख्याल करो कि तुम दूसरों से आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं तो मत्ती 23वें बाब की 12वीं आयत में क्या लिखा है? और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह जो है उसने कलाम में से हमें आज सिखा रहा है कि हमें किस तरह अपने आप को कमतर करने की जरूरत है। वो जो एक खुदा है
وہ جب دنیا میں آیا ہے اس نے خادم کی شکل اختیار کی، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ وہ اپنے لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے بھی کیا چاہتا ہے کہ وہ بھی، ان کا رویہ بھی بالکل اپنے استاد جیسا ہو۔ وہ ان سے بھی کیا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی اس کے مطابق زندگی بسر کریں، ان کا رویہ بھی اسی کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ بھی اپنے آپ کو خالی کریں، وہ بھی اپنے آپ کو کم کریں اور اپنے بہن اور بھائیوں کو سرو کریں، ان کی خدمت کرنے والے ہوں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح نے جب ان کے پاؤں دھوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کلام میں مسیح جانتا تھا کہ اس کے شاگرد بھی کیا چاہتے ہیں، جس طرح آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی کیا سوچ ہوتی ہے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، کسی بڑی سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مسیح کے شاگردوں کی بھی یہی سوچ تھی۔ جب ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں، زبدی کے بیٹے یوحنا اور یعقوب کی ماں خاص طور پر مسیح کے پاس آتی شاگردوں کے پاس سامنے، اور وہ ان سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جب تو اپنی بادشاہیت میں آئے تو ایک میرے بیٹے کو دائیں اور ایک کو بائیں جگہ دینا۔ اور اس وقت تمام شاگرد جو ہیں وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاگرد آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کون ہم میں بڑا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح کے شاگرد بھی اس چیز سے ابھی تک واقف نہیں تھے کہ مسیح ان کو کیا سکھا رہا، وہ کس کنگڈم کی، کس بادشاہت کی بات کر رہا۔ اس لیے مسیح نے جب وہ دنیا سے جانے کو تھا تو اس نے چاہا کہ وہ اپنے ان پیار کرنے والوں کو سکھائے کہ ان کو اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے آپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا پن اس میں نہیں کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، بلکہ بڑا پن اس میں ہے کہ میں چھوٹا بنوں اور اپنے بہن اور بھائیوں کو سرو کرنے والا بنوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں استاد ہوتے ہوئے مسیح نے ان کے پاؤں دھونے شروع کیے، اور جب وہ پترس کی باری آتی ہے تو پترس نے کیا کہا کہ تو اب تک میرے پاؤں نہیں دھونے پائے گا۔ لیکن مسیح نے جب کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ شریک نہیں، تو شمعون پترس نے کیا جواب دیا کہ مجھے پاؤں نہیں بلکہ سر بھی دھو دے۔ تو مسیح نے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، یسوع مسیح اس وقت کس نہا چکے کی بات کر رہے تھے؟ وہ جانتا تھا کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ میرے خون کے وسیلہ سے دھلنے جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت اس بات کی طرف جو ہے وہ نگاہ کروا رہا تھا ان کا، کہ وہ جانے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جلد صلیب پر ان کے گناہوں کے واسطے اپنی جان دینے کو ہے، اور اس کے خون کے وسیلہ سے نہ صرف ان کے بلکہ ہم سب کے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اسی کے خون کے وسیلہ سے ہم بھی اپنے گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ ہمارے گناہ جو سب کے سب تھے وہ دھل چکے ہیں، اور وہ صرف اور صرف مسیح کے خون کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔ اور مسیح اپنے شاگردوں کو چھوڑنے سے پہلے وہ اس بات کی طرف دوبارہ اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے، جو نہا چکا ہے، اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے گناہ بھی جو ہیں، ہمارے بچوں کے گناہ بھی ہیں، جو فیوچر کے گناہ بھی ہیں، وہ تمام کے تمام مسیح کے لہو سے دھل کر پاک ہو چکے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کہتا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، اور اس کے بعد کہتا ہے جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا
तुम भी वैसा ही करो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम ईस्टर में दाखिल होने को हैं, उन खुशियों में दाखिल होने को हैं। अपनी जिंदगी पर एक लम्हा को गौर कीजिए। आज यीशु ने हमें क्या नमूना सिखाया, आज उसने हमें कलाम हमसे क्या कलाम किया है, आज मसीह हमें क्या सिखा रहा है। वो कह रहा है, मैंने उस्ताद होते हुए तुम्हारे पांव धोए, तुम भी ऐसा ही किया करो। मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, इसलिए तुम भी ऐसा ही किया करो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस नमूने में हमने अपने बहन भाइयों के पांव नहीं धोने, बल्कि वो कहता है, जिस तरह मैंने अपने आप को कम किया, मैंने एक खादम की शक्ल इख्तियार की, तुम भी इसी तरह अपने बहन भाइयों की खिदमत करो, उनको सर्व करो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह में रहते हुए, उसके शागिर्द होते हुए आप किस तरह अपने बहन भाइयों को सर्व कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं। आप किस तरह एक खादम की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, आप किस तरह इस नमूना को पूरा कर सकते हैं। वो इसी सूरत में हो सकता है जब हम अपने बहन भाइयों को मुश्किल में देखें, उसकी मदद करें, उसके लिए दुआ करें, उसके घर में जाकर पूछें, आए मेरे बहन और भाई, क्या तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मसीह चाहता है कि आप अपने बहन भाइयों के लिए बढ़े, आगे बढ़े। अगर आपका बहन और भाई बीमार है, कभी आपने ऐसा किया कि उसके घर में जा गए हो और उसके घर का काम किया हो, उसके घर की सफाई की हो। कभी आपने किसी बहन के साथ ऐसा किया कि आए बहन, तू बीमार है, तेरे बच्चे छोटे हैं, मैं तेरे बच्चों को संभाल लेती हूं। आज खुदा जो इस दुनिया में हमारे लिए आया, उसने अपने आप को इतना कम कर दिया। आज उसने अपने शागिर्दों के पांव धोकर हमें ये नमूना दिया कि मैं जब तुम्हारी खिदमत कर सकता हूं, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं, तो तुम्हें भी इसी तरह करने की जरूरत है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदा चाहता है कि हम अपने बहन भाइयों की फिक्र करें। कभी ये ना सोचें कि मुझे इस चीज से क्या बरकत मिलेगी, बल्कि 17वीं आयत में उसने कहा है कि अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। जो मुबारक का वर्ड है वो इंग्लिश में ब्लेस्ड यूज हुआ है कि आप मुबारक हैं, आपके पास बरकत है कि अगर आप ऐसे करते हैं, आप उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जिस तरह मैंने जिक्र किया अपने बहन भाइयों को सर्व करने का, आप कितनी दफा खुदावंद के घर में अपने बहन भाइयों की खिदमत करते हैं कि आप अपने बहन भाई किसी से आने से पहले आकर खुदावंद के घर की सफाई करते, उसको तैयार करते हैं। क्या आप खुदावंद के घर के वॉशरूम की सफाई करते हैं कि इसको मेरे बहन और भाई जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज एक बात कोरियन चर्चेस की भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। जिस चर्च में मैं खिदमत कर रहा हूं, इस चर्च में कोई स्टाफ नहीं रखा गया इन कामों के लिए, सफाई के लिए, बल्कि कलीसिया और पास्टर्स जो हैं वो खुद ये मिलकर काम करते हैं। हम खुद कचरा भी उठाते हैं, मैं खुद वॉशरूम की सफाई भी चर्च के करता हूं और उस जगह की रूम की भी, जिस मैं इस वक्त खड़ा हूं आपसे कलाम कर रहा हूं, इसकी सफाई भी मेरे जुम्मे है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये अपने बहन भाइयों को सर्व करने की बात है। हमें जानने की जरूरत है, हमें इस रवैये को अपनाने की जरूरत है कि मैं किस तरह अपने बहन भाई के लिए कोई बेहतरी पेश कर सकता हूं, किस तरह उसके लिए कोई अच्छा काम कर सकता हूं, किस तरह उसके लिए कोई आराम का चीज कर सकता हूं या कर सकती हूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम हमें सिखा रहा है। मसीह ने हमें नमूना दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। उसने नमूना आज हमें दिया। उसने कहा, मेरे कलाम पर अमल करो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। आज उसने कहा,
मैंने तुम्हें नमूना से सिखाया कि किस तरह तुम्हें एक खादम की हैसियत की जरूरत है, एक शागिर्द होते हुए किस तरह तुम्हें अपने आप को कम करने की जरूरत है, किस तरह तुम्हें अपने बहन भाइयों को सर्व करने की, उनकी खिदमत करने की जरूरत है, उनसे मोहब्बत करने की जरूरत है। क्या हम में ये रूह पाई जाती है? हम जो अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं, मसीह के बेटे बेटियां कहलाते हैं, उसके शागिर्द ठहराते हैं, आज मसीह जो है वो हमसे सवाल कर रहा है। वो कह रहा है, मैंने आए मेरे बेटे और बेटी, मैंने तेरे गुनाहों के कफारे के लिए अपनी जान दे दी, मैंने तेरे लिए ये फिदिया दिया। क्या तू आज मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही? क्या तू वो खिदमत कर रहा अपने बहन भाई की जो मैंने की है, जो मैंने तुम्हें नमूना दिया? मैं जो खुदा होते हुए जो इस दुनिया में आया, इंसान की शक्ल इख्तियार की और उन लोगों से जिनसे मैं मोहब्बत करता था, ना सिर्फ उनकी खिदमत की बल्कि उनके कफारा के लिए मैंने अपना खून बहाया, मैंने वो लानती मौत ली। मेरे अजीज बहन और भाइयों, क्या हमारे अंदर एक शागिर्द की रूह पाई जाती है? क्या हमारे अंदर खिदमत करने का जज्बा पाया जाता है? अपने बहन भाइयों की खिदमत का आपके अंदर जज्बा पाया जाता है? हम हर साल ईस्टर तो मना लेते हैं, उसके जी उठने की ईद तो मना लेते हैं, लेकिन आज खुदावंद जो है वो हमसे सवाल कर रहा, जब हम इस खुशी में शामिल होने को हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे गुनाह धुल चुके हैं, तो क्या हमारी जिंदगी से वो चीज दिखाई दे रही है? क्या एक शागिर्द होते हुए हमारी जिंदगी से वो लोग भी देख सकते हैं जो मसीह को नहीं जानते कि हम किस तरह अपने बहन भाइयों की खिदमत करते हैं, हम किस तरह अपने आप को कम करते और दूसरों को बढ़ाते हैं? मेरे अजीज बहन और भाइयों, जिस तरह मसीह ने कहा कि अगर तुम इन बातों को जानते हो और इन पर अमल करते हो तो तुम बाबरकत हो। जब हम बरकत चाहते हैं तो कलाम हमसे एक चीज का तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगी भी कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदावन इस ईस्टर से पहले हमसे कलाम कर रहा है, वो हमसे कलाम कर रहा है कि हमें अपनी जिंदगी में सोचने की जरूरत है। अगर हमारा रवैया जो है वो अपने बहन भाइयों के मुतालिक इस तरह का नहीं है तो हमें उसको तब्दील करना चाहिए। जब मैं बहन भाइयों की बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं, वो सिर्फ मेरे अपने खानदान के बहन भाई नहीं, बल्कि वो तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं। मसीह क्या चाहता है कि आप उनकी खिदमत करें, आप उनके लिए मसीह जैसा जज्बा रखें, मसीह जैसा रवैया रखें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम कलीसिया होते, मसीह का बदन होते हुए हम में वो मोहब्बत पाई जाए, हम में वो चीजें दिखाई दें जो खुदावंद के कलाम को शो कर सके। हमारी जिंदगियां जो है वो जिंदा खत होना चाहिए, जिसको पढ़ सके लोग देख सके कि ये मसीह के शागिर्द हैं। हमारी जिंदगी के वसीला से लोग मसीह को जानने वाले हों, लोग जाने कि मसीह ने अपनी जिंदगी क्यों दी, वो क्यों उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना कफारा दिया, क्यों उसने लानती मौत ली, ताकि मैं और आप जो हैं वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें, मैं और आप जो हैं निजात पा सकें। तो जो हम शागिर्द हैं, हमें अपने कामों से, अपनी खिदमत से इस चीज को साबित करने की जरूरत है, ताकि दुनिया देखे कि हम उसके खून खरीदा है, हम उसके शागिर्द हैं। अगर आज तक आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि कलाम आपसे क्या चाहता है, मसीह जिसने आपको नमूना दिया, अगर आप अपनी जिंदगी जो है उसके कलाम के मुताबिक नहीं गुजार रहे, तो आज खुदावंद चाहता है कि एक दफा फिर हमारे पास मौका है, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें,
चंद लम्हों के लिए हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, और उसके बाद वक्त होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी मसीह को देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज तक अगर आपकी जिंदगी में आपने ये चीज नहीं अपनाई, अगर आपने मसीह के नमूने के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर की, और आप चाहते हैं कि आए मसीह मैं तेरा बेटा और बेटी होते हुए, तो खुदावंद चाहता है कि आज जो है आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को दें, मसीह को दें। चंद